এখন পড়াই নয় ফ্রি গাড়ি আর করবাতে কিনা করতে নয় और नौकरी नहीं देते ना नौकरी देवे आरक्षण का घोटाला नौकरी कैसे देते 2024 में उसके पहले सेंट्रल लेवल पर कुछ न कुछ कमिटियां और समितियां बनेंगी जो उनको सहयोग करेंगी। ओ टाइगर दादा महान टारा खोबा हमरे कोई होला हां ओ जलाए हमरे धान कार्ड छोड़ के आलाइयो हमरे आरोला के देखे के नहीं हमरे एकरे देखे तो प्रखंड में है और जेबीकेएसएस का लगातार विस्तार चल ही रहा है और आज एंडिंग पॉइंट है यानी कि समाप्ति के कगार में है। और संसदीय कमेटी के जो लोग आए हुए थे उन सबसे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे फीडबैक देखने को मिला जेबीकेएसएस के प्रति। हमारे बीच जेबीकेएसएस के मुख्य प्रवक्ता जो है प्रेस सलाहकार भी माने विजय जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। विजय जी सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आपके भी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। जिस तरह से अभी आप रांची जिला में हैं और रांची जिला का लगातार विस्तार कर रहे हैं, विस्तार का सवाल हमने आपसे ले लिया है। एक सवाल ये है कि आप जेबीकेएसएस का लगातार विस्तार कर रहे हैं, लोगों से दूर दूर प्रखंडों को जिला को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जेबीकेएसएस का तो केंद्रीय टीम का विस्तार कब तक होगा, आपके क्या राय है इसमें? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि पार्टी में जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको लेकर के आप बात करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि टाइगर का एक मैसेज अभी ये आया है कि 3 दिसंबर से लेकर के वो लगभग 45 दिन तक वो अभी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, उनका तबीयत ठीक नहीं है। और इस दौरान हमको लग रहा है कि उनके मन में भी विचार आएगा और हम लोग भी ये मान करके चल रहे हैं कि जिस ढंग से हम लोग निचले लेवल पे पंचायत लेवल पर ग्रास रूट लेवल पे जब हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगा रहे हैं कि आप पार्टी को नीचे मजबूत करें, उसी तरह से टॉप लेवल पर जो पार्टी के डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्द शुरू होगा। और हमको लग रहा है कि आपके इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव जिस तरह से सांसद का होने वाला है, तो उससे पहले ये जो प्रक्रिया है सेंट्रल का जो कुछ भी कोर कमेटी का जो विस्तारीकरण है वो संपन्न होने का चांसेस है कि? मुझे भी उम्मीद है कि उस बात को लेकर के, और हम लोग भी बात करते रहते हैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष से, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आम चुनाव जो होने जा रहे हैं जून में 2024 में, उसके पहले सेंट्रल लेवल पर कुछ न कुछ कमिटियां और समितियां बनेंगी जो उनको सहयोग करेंगी एडवाइस को लेकर के और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, कि उनके ऊपर जो पूरे पार्टी का लोड है वो लोड डिवाइड हो और उनके नीचे जो कमेटी बनेगी, कोर कमेटी हो, स्टीयरिंग कमेटी हो, एडवाइजरी कमेटी हो, संसदीय बोर्ड का बनना है, तो इन सब जगहों पे लोग आएंगे और उनका जो लोड है, उनका जो अभी कार्यभार है वो थोड़ा हल्का होगा, और सो डैट कि उनका जो अभी स्वास्थ्य को लेकर के भी जो इशू होता है उस पर भी उनको थोड़ा आराम मिलेगा। जिला विस्तार आप लोग का संपन्न हो चुका है। रांची जिला, तमाम झारखंड वासी हो या रांची वासी हो, रांची जिला के तमाम लोगों को क्या कुछ कहिएगा? यहाँ की राजनीति आपको किस तरह से देखने को मिली, क्योंकि आप लोग भी एक राजनीतिक जो चीज़ है उसको करना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ लगा आपको यहाँ आने के? देखिए ऐसा है कि राजनीति हो या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, जब आप नई शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के मन में। लेकिन जिस ढंग से प्रसार जेबीकेएसएस का, ये मेरे लिए बहुत भी आश्चर्य और सुखद आश्चर्य का विषय है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो का विचार का प्रसार पूरे झारखंड और झारखंड के बाहर हुआ है, तो लोगों को समझाने में मुश्किल नहीं हो रही है, लोग पहले से समझे हुए हैं। और अभी आपसे हम एक और चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि कल हम लोग रांची टाटी सिल्वे में थे, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से आकर के, जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ मुलाकात की है। हम लोगों को भी ये जान करके आश्चर्य हुआ कि रिमोट एरियाज़ में जो ट्राइबल्स हैं, जो मूलवासी हैं, वो पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑथेंटिक चैनल है पार्टी का, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये जो लोगों के अंदर जो स्वतः जागरण आया है, सोशल मीडिया का देन है, टाइगर जयराम महतो के विचारों के प्रसार का ये देन है। हमको लग रहा है कि जब कार्यकर्ता ऐसे क्षेत्रों में पहुँचेंगे तो पार्टी का जो पहुँच है वो पूरे झारखंड के अंदर ग्रास रूट लेवल पर और मजबूत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हैं जो धान कटनी का सीज़न है, लेकिन इन लोग पहुंची हुई हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम महतो के प्रति इन लोग का क्या फीडबैक देती हैं, क्या कुछ सोच के साथ यहाँ पे आई हुई हैं। और धान कटाकटी चलते और धान कटाकटी होते और ओकर बीचे तोरा ये जयराम महतो और सभा के विस्तार को रखते हैं। आओ लैया जयराम महतो के जिस तरह से तोरा सपोर्ट करे को खोजिया गला, तो किना करबा 2024 से चुनाव होते तो जीता है तो किना करबी, जीता भी हो भाई। और साड़ी धोती आगू भूलत रहत लोग, तो चीज नहीं बोली को बहुत साड़ी धोती नहीं बोलबे, नहीं बोलबी तो हमरा कैसे बोलबी? घर एकटा के जीता है ना जीता लेते हमरे साड़ी धोती को वो नहीं झोंकी हमरे। अच्छा जयराम के जीता भागी एकदम जीता भी हो तो ओके। वह जले वाला 3 बजे 4 बजे 2 बजे धान काटे छोड़ी के किना जले वाली है यहाँ। हां वोट तो जयराम के देबा। हां
ओके देवी हो हमरे वोट गारंटी देवी हो तो वोट। अच्छा अच्छा तोहरे का के दबा वोट जैसन तोहरा एखन जहाँ डाढ़ा लइए जयराम महतो कर पार्टी को लेकर विस्तार है तो जयराम महतो के देख और चलते आवल है कि किना सोच के आवल है तो ओके देख चलते आले तो थोड़े ना आइते लिए कोन काम छोड़ी के जयराम महतो कर सभा तक अटेंड करिए आवे है ताकि आगे बढ़ा भी हां हो जाला तो आवले यानी तो हमरे धान कटाई हो तारो लग हमरे जे नहीं कटली हो। आप क्या सोचते हैं जयराम महतो के बारे में जिस तरह से लोग तमाम लोग जुड़ रहे हैं आप धान आगे तो बिगड़ गया है अभी भी मत बिगड़ जाए बोलते हैं। अच्छा मतलब जयराम महतो को सपोर्ट करना है। हाँ। बस यहाँ पे तमाम लोगों से हम बात करने का प्रयास कर किना है कि केसन जैसन बस गाड़ी देन लेखन पढ़ाई लिखाई के छुआ के किना करे के बस गाड़ी देले हन मतलब पढ़ल बादे ओके होका करेला एखन देन कॉलेज जाने फ्री चपाएला ओकर बादे किना करते ना आखिर के झंडा बहा करे लाइक बनाएलन किना करे बस देले हन नहीं तो पढ़ाई लिखाई करेक्ट अलग बात है कि झंडा नहीं बोलता एखन पढ़ाई ला फ्री गाड़ी ओकर बादे किना करते ना और नौकरी नहीं देते ना नौकरी देवे और छंटा घोटाला नौकरी कैसे देते ना कैसे नौकरी देते हैं नौकरी देख लाई बस नहीं लेना लगे जयराम महतो बसटा देन वोटटा लेके जलाए जयराम महतो अगर आओ तो तोहर जौन चीज ला तोहरा जूझिया जीता भी हो हमरे कोई होला हां ओ जलाए हमरे धान कार्ड छोड़ के आवला हियो हमरे कोन लियो हमरे आरो ला के देखे के नहीं कि हमरे एकरे देखेगा छुआ के रिझान ला जी अगला पटिंग किना करे से वहां जे कोनो बटे नहीं करेला छुआ ला के बर्बाद कर देन ला। जिस तरह से हम लोग तमाम माताएं बहनें से बात करने की कोशिश कर रहे थे हालांकि ये अपने पांच परगनिया भाषा से सब चीज़ को रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इन लोगों का जो फीडबैक है कहीं ना कहीं जयराम महतो के प्रति पॉजिटिव आया है और ये कहने का मतलब ये है कि जयराम महतो की ये 2024 में सत्ता में देखना चाह रहे हैं। जिस तरह से तमाम झारखंड के लोग जयराम महतो को सत्ता में देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं यहाँ पे कुछ जो दादा लोग हैं जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार पलटू भाई। अभी रांची जिला का विस्तार पूरी तरह से संपन्न हो चुका है तमाम जगह पे आप भी देखने को मिले जयराम महतो किस तरह से सपोर्ट करिएगा किस तरह से साथ दीजिएगा इस चुनावी प्रक्रिया में। देखिए हम लोग जाएंगे और सभी लोग से अपील करेंगे 23 साल में यहाँ के सरकार यहाँ के नेताओं ने यहाँ के विधायक ने सांसदों झार की संसाधन को कैसे लूटा है इसको बचाने के लिए एक बार पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में टाइगर जयराम महतो को यहाँ की जनता ने मन बना लिया है सीएम जरूर बनाएंगे। यहाँ पे कुछ युवाओं लोग हैं जिस तरह से युवा जो है हमेशा पहले लोग ये युवा वर्ग हैं और युवा कहीं ना कहीं शिक्षित होते हैं और शिक्षित होने के बाद भी आप लोग जहाँ पे खड़े हैं जिन चीज़ों का प्रमोट करें जेबीकेएसएस को प्रमोट कर रहे हैं वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े कदावर नेता हैं और नेता के होने के बाद वो भी आप जेबीकेएसएस को लाना चाह रहे हैं कैसे उस सब नेता को चुनौती दीजिएगा और जेबीकेएसएस को लाइएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ तो हम बहुत सारा नेता को देखे ऐसे तो हम लोग सभी को ये कर रहे थे सबको देखे सभी का नेता को लेकिन यहाँ कोई काम करने का नहीं इच्छा नहीं लिया। लेकिन क्या हुआ देखते हुए जब तक हम लोग का वैकेंसी निकलता है कुछ भी निकलता है हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसका बार बार रोध करने का प्रयास करता है सरकार अच्छा से एग्ज़ाम लेता नहीं है तो हम लोग सोचे क्यों नहीं हम लोग जेबीकेएसएस पार्टी का गठन किया जाए और उसके हिसाब से हम लोग को अभी चुनाव में आगे आना पड़ेगा और अगर आगे नहीं आएंगे तो होने से हम लोग का बहुत दिक्कत होगा इसीलिए हम लोग युवा सभी को आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। दादा एक चीज़ जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे 23 वर्षों से कहीं ना कहीं यहाँ की ही लोकल क्षेत्रीय पार्टी रही होंगी और उन लोगों को चुनौती देने का काम कर रही हैं क्या लगता है कि जिस तरह वोट आएगा उस टाइम मुर्गा दारू में सब कोई बिक जाता है आप लोग कैसे समर्थन दीजिएगा जेबीकेएसएस? नहीं मुर्गा दारू में बिकता था बिकने का समय पार हो गया है अभी सब जुआ ठोकर खा के घर में बैठा हुआ है किसी का एग्ज़ाम में फॉर्म भरने का एज पार हो जा रहा है तभी सब ऐसे हम लोग का देहात क्षेत्र से भी है कि सब खेती बाड़ी से बिलोंग करता है सब तो धीरे धीरे सब सुधार आ रहा है और अभी 2024 चुनाव आने तक और ज़्यादा सुधार आएगा जी। तो आप समर्थन मतलब जेबीकेएसएस को ही दीजिएगा? जी जी जरूर। आप गाना सुनाना चाह रहे हैं? हाँ गाना क्योंकि सभी को देखते हैं गांव देहात में सब दारू पी के उलट जाता है और दूसरा पार्टी को जिताने का प्रयास करता है तो इसीलिए उसी के माध्यम से गाना है जी। सुना सुना झारखंडी दादा भैया जेबीकेएसएस के ख्याल रखबा सुना सुना झारखंड के दादा भैया
JBKSS के ख्याल रखो बा 2024 दारू मोदे ना भूलाबा ओ हाय हाय 2024 मोदे ना भूलाबा सुना हो टाइगर दादा महान टारा खोबा सुना हो जयराम दादा महान टारा खोबा देवेंद्र दादा के जोने जोन पुकार झारखंडे के कोरन लागिन सरकार देवेंद्र दादा जने जन पुकार झारखंडे कोरन लागिन साकार 2024 दारू मोदे ना भूलाबा ओ हाय हाय 2024 मोदे ना भूलाबा सुना हो टाइगर दादा महान टारा खोबा सुना हो जयराम दादा महान टारा खोबा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या कहिएगा जयराम महतो को लेकर, जिस तरह से 2024 का तैयारी पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है, विस्तार हो रहा है तो चल ही रहा है तेरा तैयारी, क्या कहिएगा आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल दिख रहा है? हमारे क्षेत्र में माहौल सब युवा वर्ग आगे आगे हैं, क्योंकि हर वर्ग का पार्टी को हम लोग देख चुके हैं और इस बार जयराम दादा को हम लोग सरकार बनाने का पूरा ठान लिए हैं और हर पार्टी ने बारी बारी से झारखंड के युवाओं का हक अधिकार को लूटा गया है। इस बार हम लोग फुल समर्थन के साथ जयराम दादा का JBKSS पार्टी को सरकार बनाने का पूर्ण काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थी पूरी जानकारी, जिस तरह से हमने युवाओं का राय लेने का कोशिश कर रहे थे। सब अपने तरफ से JBKSS को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, कोई गाने के माध्यम से हो तो कोई किसी और माध्यम में, तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए जोहार।